नमोस्तु गुरुदेव। हमारा प्रश्न है, ये भी एक युवा वर्ग के लिए ही है। जैसे आप अपने प्रवचन में बार बार कहते हैं कि हमें क्षण भर भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, पर ये मन है कि बार बार आलस्य की तरफ ही भागता है। आज ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी ये सब देख रहे हैं कि हमारे जीवन की आंशिक अंश बन गई है। ऐसा नहीं है कि ये सब अच्छे फूड सप्लाई करते हैं या फिर अच्छी सर्विस देते हैं, क्योंकि युवा वर्ग इतना आलस्य हो गया कि बस इन्हीं की सर्विस लेके ही आगे बढ़ रहा है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कैसे हम अपने उद्यमशील बने और कैसे आलस्य को दूर करें, कैसे मोटिवेट हो इसके लिए। देखिए, आपने जो बहुत सवाल उठाया बड़ा गंभीर है और आज की बदली हुई जीवन शैली के कारण ये भविष्य में एक विकराल समस्या का रूप लेने जा रही है। हमें लोगों को एक बात समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि बिना उद्यम के हम अपने जीवन की उन्नति नहीं कर सकते। जो आलसी होता है वो अटक के रह जाता है और जो उद्यमी होता है उसकी उन्नति होती। तो हमें उद्यम करना होगा और लोगों के मन में हेल्थ कॉन्शियस जगाना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है, ये बात जगाना ज़रूरी है। और जब हम लोगों के हृदय में ये बात बैठा देते हैं तो फिर लोगों की दृष्टि बदलती है, लाइफ स्टाइल में बदलाव आता है, उनका खान पान ही नहीं सब कुछ बदल जाता है। ये जो बदली हुई भागम भाग की जीवन शैली है, यह आपाधापी है। और जो आपने एक शब्द कहा, एक आलस, निरंतर जितनी जितनी मनुष्य के साथ सुविधाएं जुड़ेगी उसका आलस उतना बढ़ेगा। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो सुविधाएं मनुष्य को आलसी बना देती। तो हमें सुविधाओं का उपयोग कम करना चाहिए। हेल्थ कॉन्शियस जगाए तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। अभी 2 दिन पहले कैंसर के विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष ने अपना वक्तव्य इसी मंच पर रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें अपने भोजन पर पूरा ध्यान देना जरूरी है और जितने भी पैक्ड फूड हैं वो खाने योग्य नहीं है, इनसे बचना चाहिए। अपने घर का भोजन ही हमारे शरीर के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। ये लोग जितने भी खान पान की चीज़ें आज लोगों को परस रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो केमिकल वेस्ट हैं, जो जायका बढ़ाने के लिए वो लोग उपयोग में लेते हैं, लेकिन वो बहुत हानिकारक है। इसके अन्य भी बहुत सारे हानि हैं। जो सर्विस बॉयज आते हैं वो आपके घरों में एंट्री करने लगे हैं, उसके दुष्परिणाम भी घरों में आ रहे हैं। कई घरों की बहू बेटियों का जीवन संकट में फंस रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लव जिहाद जैसे प्रकरण आए दिन आम हो रहे, ये भी किसी से अनजाना नहीं। तो हमें अपनी पीढ़ी को इन सब बातों के प्रति जागरूक करने की ज़रूरत। ये धर्म की बात नहीं है, ये स्वास्थ्य की बात है, जीवन की सलामती की बात है। और जब हम जीवन की सलामती और स्वास्थ्य की बात को केंद्रित करके ये बातें करते हैं तो जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। आज भी लोगों में जागरूकता है जो इनसे परहेज कर रहे हैं, लेकिन जो आधुनिकता के नाम पर इनका अंधानुकरण कर रहे हैं उनके साथ भविष्य खराब होने वाला है, मानकर चलना। कल यदि किसी घातक बीमारी से ग्रसित होने का योग बना तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। हर कार्य करते समय औचित्य का बोध होना चाहिए और खुद से तय करना चाहिए कि हमें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब ये तय हो जाए तो अंदर की एक प्रेरणा जगती है और जीवन बदलता है।